तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ का और ली निकल जाते हैं ड्रैगन आइलैंड पे जाने के लिए। ली को इतना मालूम था ईस्ट सी नाम का एक सी है, उसी सी में कोई आइलैंड यहाँ पर उसी को ड्रैगन आइलैंड यहाँ पे कहते हैं। लेकिन यहाँ के गुस्सा यहाँ पे आ रहा था जो एंशिएंट बीस्ट एरिया है जहाँ पे मैंने ये लगा दिया था स्पेस अरे, लेकिन वहाँ की थी ना भैया अरे आगे बर्ड यहाँ पे डिवाइन बर्ड थी लाल बालों वाली लाल कपड़े वाली, अगर आपको याद होगा उसने डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया था। अगर डिस्ट्रॉय ना की रहती मैं पहले वहाँ पे जाता, वहाँ से ईस्ट सी में जाने का जो रास्ता ना बड़ा पास यहाँ पे था, लेकिन भाई नहीं अब जा सकते क्योंकि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। तभी ली कहता पहुंच गया ये देखिए ये रहा ईस्ट सी, यहाँ के बोलता हाँ लेकिन ये तो सी है, सी से हमें काम नहीं है, हमको ड्रैगन आइलैंड से काम है। बोलो ड्रैगन आइलैंड का है? ये कहता बहुत पहले मैंने एक बंदे का पीछा किया था वो ड्रैगन आइलैंड पे जा रहा था, वो यहीं पर आया था इसी सी में इसी एरिया में आया था और बाद में अलग हो गया। वो कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं चला, लेकिन गायब हो गया। यानी भाई यहीं आसपास कहीं ड्रैगन आइलैंड होगा। तो लेट्स गो एंड सर्च, इससे दोनों हो गए ना ढूंढना चालू करते हैं। 10 दिन का टाइम गुजर जाता है लेकिन 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 ड्रैगन आइलैंड का ना ड्रैगन दिखता है ना आइलैंड दिखता है। यहाँ का भी कहता है भाई तू मजाक नहीं ना मेरे कर रहा मेरे साथ, सच्ची में यार नहीं ना कर रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये कहता है ऐसा कैसे नहीं भाई, मैंने बोला नहीं यहीं पे मतलब यहीं पर है यार, कहीं और कैसे हो सकता है। बस यार बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस यहाँ पर, इसलिए समझने की कोशिश करो इतना आसानी से नहीं मिलेगा। काश हमारे पास ना ड्रैगन टोकन होता। जो सुंदर यहाँ के पास तो था, वो कहता है एक सेकंड अगर ड्रैगन टोकन होगा तो रास्ता मिल जाएगा। जो सुंदर ली कहता है कि हाँ मिलना तो चाहिए भाई, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन लोग ऐसा कहते हैं जिसके पास ड्रैगन आइलैंड टोकन है ना वो ड्रैगन आइलैंड पे जाके कोई भी हेल्प यहाँ पे मांग सकता है, कोई भी अपनी इच्छा यहाँ पे मांग सकता है। तो भाई कैसे मांगने जाएगा भाई, ऑफ कोर्स ड्रैगन टोकन के पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। तो यान के टोकन यहाँ पे निकालता है और कहता है कि भाई जब तुझे मालूम था इतनी इंपॉर्टेंट बात तूने कभी बताया मुझे कहीं को नहीं। जो सुंदर ली कहता तूने पूछा नहीं तो मैंने बताया भी नहीं और क्या। उसको यहाँ पे यान के टोकन के द्वारा ऐसा पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है कि हाँ भाई अगर इसके द्वारा कोई रास्ता यहाँ पर है तो भाई बता दो बता दो बता दो। तो टोकन अपने आप रिएक्ट करता है और एक एरिया में से चल जाता है। तो यान को आइडिया लग जाता है कि हाँ ये जहाँ जा रहा है ना पक्का ड्रैगन आइलैंड वहीं पर होगा, इसलिए ली से कहता है लेट्स गो। तो ली भी उसके साथ यहाँ पे आता है और एक एरिया में ना आके रुक जाता है, लेकिन उस एरिया में कोई आइलैंड नहीं था। तो यहाँ के सामने इसका तो इसी एरिया में ड्रैगन आइलैंड है। ली कहता है मगर कहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा। यहाँ के बोलता कि अगर टोकन सही रास्ता बताता ना तो यही होगा टोकन, क्योंकि यहीं पे आके रुका है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन ये पानी है जमीन के नीचे, हाँ तो भाई पानी के अंदर शायद यहाँ पर होगा। ली कहता सच्ची में? इसका मतलब तुम पानी के अंदर यहाँ पे जाओगे? यहाँ के बोलते कि हाँ भी जाके चेक तो करना चाहिए। ली को आने का मूड तो यहाँ पे नहीं था लेकिन भाई अब जाना ही पड़ेगा। तो पानी के अंदर यहाँ पे जाते हैं और पानी के अंदर ना यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। तब जाके ना एक जगह पे इसको आइडिया पड़ता है कि शायद उस एरिया में ना मुझे कोई ऐसा कॉरिडोर यानी पोर्टल लग रहा है और शायद उसी पोर्टल द्वारा अगर हम क्रॉस यहाँ पे करेंगे ना तो हम ड्रैगन आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, इसलिए लेट्स गो। तो पोर्टल वोटल ढूंढना यहाँ पे चालू करते। ली भी खुशी है फाइनली ड्रैगन आइलैंड पे जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जैसे और आगे यहाँ पे जाते ना ड्रैगन की चिल्लाने की यहाँ पे आवाज आती है। बेसिकली चिल्ला नहीं रहता है, अटैक कर रहा था जो यान के वैसे लग जाता, लेकिन सही टाइम पे अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन हो सके बचा ले। तो कहते थैंक गॉड यार सही टाइम पे मैंने रिएक्ट कर लिया, वरना या तो मर जाता नहीं तो बहुत ही ज्यादा गहरा चोट लगता। और सामने ऐसा इनको गोल्डन ड्रैगन दिखा देता है, लेकिन जैसे यान के ध्यान से महसूस करता ना ये कोई ड्रैगन यहाँ पे नहीं है, ये बल्कि कोई टेक्निक है, टेक्निक द्वारा ऐसा ड्रैगन यहाँ पे बनाया गया है। समझ गया पक्का भी ड्रैगन आइलैंड का कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन या ड्रैगन आइलैंड का लीडर उसने ये बनाया होगा ताकि जो बाहरी बंदे ना वो बिना परमिशन से ड्रैगन आइलैंड के अंदर ना घुसे। और तभी धीरे 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 जो ड्रैगन लैंग्वेज थी ना ड्रैगन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स यहाँ पे तैयार होते हैं। वो कैरेक्टर्स तैयार हो रहे थे लेकिन इन पे अटैक करने के लिए जो डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन यान का ली को भी बचा लेता है, खुद को भी यहाँ पे बचा लेता है। अब ली का बहुत ही ऐसा हो रहा था कि अरे यार मुझे कोई खतरा लग ही रहा था कि अंदर जाएंगे ना तो कोई ना कोई खतरा आएगा, तो मुझे वापस ही लौट जाना चाहिए था, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और जैसे 2 सेकंड बाद आँख खुलती है ना ये खुद को भाई एक अजीब सा जगह पे यहाँ पे पाते हैं जिसको वर्ल्ड ऑफ नथिंग, यानी भाई जहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा वर्ल्ड यहाँ पे था। सामने से ये पूछता भी है यान कैसे कि भाई ये कौन सी जगह है। यान को देख वर्ल्ड क्रैक है, यानी समझो कि स्पेस वाली जगह है, आइसोलेटेड एकदम एक छोटे से स्मॉल वाली जैसा। वो और डर जाता है, रोने लग जाता है, कह रहे यार तू कहाँ मुझे फंसा दिया यार, अब तुझे मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। यान को डोंट वरी मैं निकाल दूंगा, बस मेरे साथ यहाँ पे रहो। मनी मन सोचता है कि वेल ये जगह से ना मुझे बहुत ही ऐसा अजीब अलग से फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है तुम इसके जितने डे पे में जाओगे ना तुमको उतने कुछ ऐसा यहाँ पे मालूम चलेगा। और बेसिकली मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि यहाँ का जो स्पेस है ना उस टेबल यहाँ पे नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे पोर्टल ओपन किया ना हाँ तो मैं आराम से बाहर की दुनिया में पहुंच जाऊंगा, लेकिन बाहर की दुनिया में कहाँ पहुंचूंगा मुझे उतना आइडिया नहीं है। और मुझे ये भी आइडिया चल रहा है कि ये जो भी जगह है ना ड्रैगन आइलैंड और जो स्टार बाउंड्री है ना एग्जैक्टली उसके बीच में पड़ता है। अगर मैंने सही जगह देख के पोर्टल ओपन किया मैं ड्रैगन आइलैंड पे चल जाऊंगा, नहीं तो मैं स्टार बाउंड्री में चल जाऊंगा। इसलिए मुझे अच्छे से सोचने दो, समझने दो कहाँ से स्पेस ओपन करना चाहिए। ली से कहते देख ले ली भाई यहाँ पे स्पेस गड़बड़ अड़ोड़े, यहाँ आ गया और गलती से तू टेलीपोर्ट होके ना कहीं भी जा सकता है, लिटरली किसी भी सिटी में किसी भी एरिया में पहुंच सकता है। तो संभल के रहना, और किसी और एरिया में चले गए तो मैं तुझे ढूंढ यहाँ पे
बिल्कुल नहीं पाऊंगा, और प्लस 2-4 डेंजर जगह भी है, उससे भी समझ कर ना, 1-2 डेंजर जगह पे चल गए ना तुझे चोट भी लग सकती है। ओके तैयार, मैं समझ गया। यान को द गुड, मेरे पीछे आ, मुझे अच्छा से जगह ढूंढने दे। तो काफी देर घूमने के बाद ना ली पूछता, बोलो यार आपको रास्ता मिला? ये कहता हम लोग घूम गए हैं। जो सुन ली चौक जाते, क्या अभी घूम गए यार, ऐसे कैसे घूम यहाँ पे जाएंगे? यान को ध्यान से देखो, ये वही जगह है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। वो कहता है वही जगह है। यार ये दुनिया इतनी अजीब है ना कि इटली हर कोना कोना यहाँ पे सेम दिखता है। यहाँ के बोलते ये भूल भुलैया है, तो जैसे ध्यान से दिखता है कि अरे हाँ यार ये तो एग्जैक्टली यहाँ पे भूल भुलैया जैसा है। यार मुझे तो आइडिया भी नहीं पड़ा था। यहाँ के बोलते भूल भुलैया भी है, और कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा स्पेशल सा भूल भुलैया है जो कि भाई अलग से स्पेस में यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन यार किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि देखो बंदे को रोकने के लिए और ड्रैगन यहाँ पर है, फिर ये बीच में यहाँ पे क्यों बनाया गया एक्स्ट्रा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी याद आता ली ने कहा था कि 20 साल पहले लगभग वो जो थे ना बस शाही के बाप 20 टोले ग्रेट टेम्परर यहाँ पर आए थे, उन्होंने लफड़ा यहाँ पे किया था। हाँ तो उसी ग्रेट टेम्परर को रोकने के लिए पक्का भाई ये बनाया गया होगा ताकि वो यहाँ पर आए, जिंदगी भर यहीं पे फंसे के फंसे रह जाए। मैं तो फालतू में यहाँ पे फंस गया ना यार, ओ शिट। लेकिन एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, कुछ समय यहाँ पे रुको, अपना डिवाइन सेंस द्वारा अच्छे से पूरा इसका जो लोकेशन मैप है ना अपने दिमाग में फिट कर लूँ और उसके द्वारा निकलने का रास्ता यहाँ पे पता कर लूँ। हाँ ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसा भी पता करने की कोशिश करते, काफी दिन निकल जाता है लेकिन वैसा भी रास्ता नहीं मालूम चलता। पीछे से वो भी कहते कि भाई क्या हुआ यार, कुछ रास्ता मालूम चला क्या? 1 महीना हो गया है यान के जोर से चला था, चुप हो जाओ मुझे सोचने दो। वो भी देखते भी लगता है इतना समय से घूम घूम के इसका भी दिमाग कैदा ही हो गया यार, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, अपनी बीवी के साथ ही अपनी जिंदगी काट लेनी चाहिए थी, वही ज्यादा बढ़िया होता, उससे भी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होता। उतने में पीछे साइड ना अजीब सा भाई ये था भाई स्पेस का तूफान आता है जो कि इसको अपनी और यहाँ पे घसीट लेता है। वो भी चलाते कह रहे मेरे को बचा लो, तो यहाँ का भी देखते कह रही है तुम मुसीबत में आ गए, रुको भाई मैं आ रहा हूँ। तो उसका हाथ पकड़ के खींचने लग जाता है अपनी ओर। वो कहता है कि भाई अगर मैं आज मर गया ना तो जो मेरी बीबी है ना, मेरी बीबी का अच्छे से ख्याल रखना, उसको कोई भी तकलीफ होने मत देना। यहाँ के कहता मैं खुद अभी यहाँ पे तकलीफ में हूँ, उसका ध्यान मैं यहाँ पे कैसे रख पाऊंगा, और उसको यहाँ पे बचा लेता है। और कहता है ईश्वर बचाया, अगली बार नहीं बचाऊंगा। वो भी कहता है यार शुक्रिया कि आपने इस बार मुझे एटलीस्ट यहाँ पे बचा लिया। उसके बाद सामने से लोग ऐसे सोचे जा रहे कि भाई क्या करे, कैसे यहाँ पे निकले। उतने में सामने से ना कोई इनको दिखा देता धुंधला धुंधला। ये लोग भी देखते भाई ये कौन है, कहीं कोई आदमी तो नहीं हमारे जैसा जो आया और यहाँ पे फंस गया। यहाँ के बोलते नहीं ये कोई आदमी नहीं है बल्कि एक इमेज है, एक इल्यूजन से बनाया गया बस एक इमेज यहाँ पर है, रियलिटी में कोई आदमी यहाँ पे नहीं है। और एक से भाई आई डोंट नो, ऐसा लगता है किस आदमी को मैंने कहीं देखा है। ओली यार तुमने किस आदमी को कहीं देखा है क्या? वो कहता है आई डोंट नो यार, मैंने शायद नहीं देखा है। फिर आदमी को जो इमेज है ना अपने आप ना किसी एक एरिया में भागने लग जाता है। ये आने को तो चलो उसका पीछा करो, ली भी लाइक पीछा करो यार, हम उसको जानते नहीं, वो किसका इमेज है, यहाँ पे क्यों आया, कहाँ जा रहा है, और पीछा काय को कर रहे हो। यान के बोलता है तो चल यार बस पीछा कर। यान के ने पीछे इसलिए किया था कि भाई जो इमेज है एंड में एक छोटा सा चमकदार बॉल के रूप में आ गया था, और ऐसा लगता है जो बॉल है ना स्पेसिफिक किसी एरिया में जा रहा है, और एरिया शायद हमको बाहर यहाँ पे निकाल दे। तो हाँ बॉल एक एरिया में जाता है, वहां पे जाते रहे वैसा चमकता है, वहां से रास्ता निकल जाता है। यहाँ कभी कहते देखो भाई रास्ता यहाँ पे निकल गया, लेट्स गो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते हैं भाई क्या सच्ची में ड्रैगन आइलैंड पे ये रास्ता निकलेगा या कहीं और यहाँ पे निकलेगा। कहीं भी निकले मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।